ड्यूटी तो दिन में थी पर वो रात को भी बुलाती थी उनको, ऐसा क्यों? तो फिर वो ज्यादा तंग करने लगी उनको। दोस्तों, राइफलमैन अमित कुमार के केस में नया मोड़, सीबीआई की होगी जांच। पिता ने सेना अध्यक्ष जनरल पांडे साहब को चिट्ठी लिखी है, माननीय रक्षा मंत्री जी को उसकी कॉपी की है, एमओएस को कॉपी की है। आखिर मामला अभी लेटेस्ट क्या है, जैसा कि हम पीछे नजर डालते हैं, हम सभी जानते हैं 17 जुलाई में पोस्टेड था जेएंडके का रहने वाला राइफलमैन अमित कुमार, और उसका पूरा परिवार फौजी, उसके पिता चाचा सब फौजी, और उसकी शादी होने वाली थी। और उसके साथ क्या, उस जवान के साथ वो नौजवान था दोस्तों, और अपनी यूनिट से बाहर 33 कोर में किसी सेना के अधिकारी, बात ऐसा रहा इंड के अधिकारी थे, उनके घर में बड़ी था। और बड़ी था, और बड़ी का मतलब समझ सकते हो कि पहले वो एक यूनिट के अंदर ऑथराइज बड़ी होता है, अपने अफसरों के लिए भी होता है, जेएसयू की स्ट्रेंथ के ऊपर भी एक मैन पावर आपके साथ उसमें नियुक्त की जाती है, अलॉटमेंट होता है मैन पावर का। ये नहीं है कि आप जहां किसी के लिए भी भेजते रहो, अपने लोकल व्यवस्था का ऐसा हो सकता है, लेकिन ये शायद इस बात की अनदेखी करते हुए उसके पास भेजा गया और उन्होंने वहां पर शोषण किया। शोषण का मतलब है जिस ड्यूटी के लिए भेजा गया वो न कराते हुए कुछ घरेलू कामों के लिए उधर कहा गया, और उधर वहां पर नाम आ रहा है वहां की उनके अधिकारी की वाइफ का, उनकी श्रीमती जी का। और इस बच्चे ने, इस नौजवान ने कुछ कामों के लिए मना किया, तो 14 सितंबर को यानी इसको यूनिट में आरटीयू यानी रिटर्न टू यूनिट कर दिया। मूवमेंट ऑर्डर लेके शायद वहां से अपनी यूनिट आ रहा था, बीच में किसी लॉज में ये डेड पाया गया। आप समझ सकते हो आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक रहस्यमयी घटना उसके साथ हुई, दिल दहलाने वाली बात थी, और इसके बीच बहुत सारा कम्युनिकेशन उनके घर वालों की तरफ से यूनिट के सुबेदार मेजर साहब से हुआ, यूनिट के यूनिट साहब से हुआ, और यूनिट ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। उसका पोस्टमार्टम करके उसके घर भेज दिया। और घर में आप समझ सकते हो कि किसी की कोख उजड़ी हो, किसी का यानी सिंदूर उजड़ा हो, किसी का बाप का कंधे का सहारा, बुढ़ापे का सहारा चला गया हो, वो कैसे इस बात को तसल्ली कर सकता है। और उन्होंने, सब फौजी हैं, उन्होंने सीधा सीधा सहाय की प्रथा पर सवाल उठाए। और बड़ी बात तो ये कही कि ये तो आज तो मेरा बेटा गया है, जिन कितने बेटे इस तरीके से परेशान हैं। अब उन्होंने जो कदम लिया है वो जरा सुनिए। उन्होंने माननीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पांडे साहब के नाम एक चिट्ठी लिखी है, और इसकी निष्पक्ष जांच के लिए उन्होंने लिखा है कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा है कि इसके लिए आप सीबीआई की जांच बिठाइए ताकि हमारे बच्चे को न्याय मिले। दोस्तों, तो ये अभी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, और इसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का वक्तव्य देने से बच रहा है, क्योंकि ये अभी जांच का विषय है कि वो आखिर वहां से निकला और उस लॉज में कैसे पहुंचा, और ये मामला कैसे हुआ। मान लो पोस्टमार्टम करके उसका सारा संस्कार कर दिया गया, लेकिन ये एक सेना के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, और सेना को सोचना चाहिए था दूध का दूध पानी का पानी के, और जिसकी भी गलती और जिसके जो भी दोषी है उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। ये कहीं मनमानी नहीं है। सेना एक खूबसूरत और एक अनुशासित तो डिसिप्लिन संस्था है जिस पर सब लोग भरोसा करते हैं, और सेना के अंदर की ऐसी बातें जब बाहर आएंगी, क्यों नहीं बाहर आएंगी। किसी का जवान बेटा गया जिसने देश की सेवा के लिए भेजा, तो वो कैसे चुप रहेगा। उसका पूरा हक है वो आगे तक जाए और उसको न्याय मिले। इस न्याय के लिए हम सब समझ सकते हैं कि हमारे सिस्टम में ये एक बहुत बड़ी अंग्रेजी कुप्रथा है, और इसको खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीच बीच में ऐसे इंसिडेंट क्रिएट कर देती है। इससे बड़ा दुख होता है, आप समझ सकते हो। और हम चाहते हैं उनके पिता रतन सिंह को न्याय मिले, उस जवान को न्याय मिले, उनके घर वालों को न्याय मिले, और फौज भी, सिस्टम भी इन सब चीजों से सीखे ताकि सतर्क रहे कि नहीं, किसी का शोषण और मनमानी सेना में ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। धन्यवाद दोस्तों।